हेलो एवरीवन। मैं राकेश मेहरा। आज आपको बताने वाला हूँ मैथ टॉपिक के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन। अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से हमारे आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि अभी आपको पता होगा रीजनल रूरल बैंक आईबीपीएस आरआरबी, यहाँ पर आप आरआरबी से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मत समझ लेना। आईबीपीएस रीजनल रूरल बैंक के अंदर पीओ और क्लर्क की वैकेंसीज आउट हो चुकी है 2024 के अंदर, और इसके फॉर्म फिलिंग अभी चल रहे हैं। अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि ये इसकी लास्ट डेट कब आ जाएगी और कब लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले सर्वर डाउन हो जाए, बिजी हो जाए, आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाएं। साल में एक ही बार एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो इसके लिए आप देरी ना करें। तो मैथ की मैं बात कर रहा हूँ। मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसके अंदर आपका कोई सा भी टॉपिक हो अरिथमेटिक का, अरिथमेटिक के अंदर जैसे हम बात करते हैं अरिथमेटिक और एडवांस मैथ, दो तरह की मैथ होती है। अब इस अरिथमेटिक में आप परसेंटेज की बात कर लो, आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लो, आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लो, या किसी भी टॉपिक की बात कर लो। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से आपको कैलकुलेशन को अपनी इजी बनाने में आसानी मिलेगी। यानी कि कोई सा भी पार्ट आप पढ़ रहे हो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, पार्टनरशिप, जो भी आपने टॉपिक के नाम सुने हो, तो सिंप्लीफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसके अंदर कि कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जल्दी बना सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है ये आपको आपका सबसे जो बेसिक हम बोलते हैं ना बॉड मास, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, बॉड मास में ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पर ओ का मतलब ऑफ होता है यानी कि मल्टीप्लाई, देन डी मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके भी यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किए थे पार्ट 1 के अंदर, वीडियो के अंदर सिंप्लीफिकेशन, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आज हम जो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 देखेंगे, और 11 से 20 के अंदर आपके सामने क्वेश्चन कुछ ये रहा। सो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 12.25 है, देन इसके ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है इन्होंने, इंटू 18 दे रखा है, और आगे बोला माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को तो हम बोल सकते हैं एक्स, ही तो हमको पता करना है, इज इक्वल टू 6 की स्क्वायर प्लस √4 दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, लेकिन जब मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो चीज़ों को इस तरीके से नहीं लिखूंगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। इज इक्वल टू के बाद आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना है, 36 है। √4 का मतलब क्या होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे 36 + 2। और अगर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है तो हम 36 + 2 कर दे तो 38 भी तो लिख सकते हैं इसको अपन। तो अपन ने यहाँ पे इसको लिख दिया 38, यानी कि क्वेश्चन को लिखना नहीं है, क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो। उसके बाद 12.25, आपको पता है, एक मैंने आपको एक अप्रोच बताया था, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर तो आंख बंद करके 25 निकल जाएगा। 3 के जस्ट बाद क्या था, 4 आता है, 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा होता है 12, और 12.25 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 35 का। तो यानी कि 12.25 ये स्क्वायर रूट है 35 का। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर ये 35 का स्क्वायर देने की बीच में एक सेंटर में एक पॉइंट आ जाएगी। भाई यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, सेंटर में पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट, तो 3.5 बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ गई कि ये 3.5 है। इनटू में क्या लिखा हुआ है, इनटू में लिखा हुआ है 18, ये 18 आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है माइनस का एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्या हमारे पास 38 है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। देखो ये आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए कि 12.25 किसका स्क्वायर है। बाकी जैसे सपोज करो कई बार 45 का स्क्वायर पूछता है, 55 पूछता है, तो मैंने अपनी बेसिक और इंटू क्लास के अंदर आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कोई सा भी नंबर क्यों ना आ जाए हम सबका स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में 5 हो। तो बेसिकली 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, आप सभी को पता है। तो 4 5 जा 20, और मैंने बोला जिस भी नंबर के लास्ट में 5 दिखाई दे जाए तो बस 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 की स्क्वायर 25, तो चुपका दीजिए। 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 5 6 जा 30 एंड 25 की लिखा मैंने क्योंकि लास्ट 5 है तो चुपका दिया। 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो 7 इंटू 6 करेंगे तो कितना होता है, 42, 25 होता है। 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 8 7 जा क्या होता है, 56 होता है, और 25 हो जाएगा। 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, 11 10 जा 110 होता है, पीछे 5 है, यानी कि 25 चुपका दिया। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए ना, तो वहाँ तो हम ईजिली क्वेश्चन को बता सकते हैं कि कौन से नंबर का क्या स्क्वायर है, राइट। तो चलो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इसका कोई अभी रोल नहीं यहाँ पे। अच्छा ये पूरा नंबर इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे साइड में ले लिया।
हम्म, एक मिनट, तुम साइड में जाओ, तुम साइड में आ जाओ भाई, तुमको पूरे को मिटाएंगे, समय लगेगा। ठीक है, अब देखो अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं अपन यहाँ से। तो फिलहाल के लिए मैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ और यहाँ से हम सॉल्व कर रहे थे कुछ ये चीज़ें। तो 35 × 18 ये 3.5 है, याद रखिएगा। ठीक है, सॉल्व करा मैंने, 18 5 से कितना होता है 90 होता है, कैरी हो गया 9, 18 3 जा कितना होता है 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 होता है, 54 + 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 54 + 9 करेंगे तो 63 मिलेगा। एक डिजिट के पहले पॉइंट था तो एक डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, 63.0 लिखो या 63 लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, आगे क्या था, माइनस का x² है। और अब देखो ध्यान से, ये इक्वल टू में दे रखा नंबर, माइनस का x² जब उधर जाएगा इक्वल टू के उस पार, तो ये बन जाएगा प्लस का x², राइट, प्लस का x² बन जाएगा। ये जो 38 आपको इक्वल टू इस पार दिखाई दे रहा है, इधर आकर के क्या बन जाएगा, माइनस का 38 बन जाएगा, राइट। अब 63 में से 38 को लेस करना था, तो 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना बच गया, 5, 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 25 = x² है। अब यहाँ पर x² ऐसे लिखो 25, तो भी वही बात है। तो कहने का मतलब है दोनों ही का। अब हमारे सामने जो टास्क है वो ये है कि x² = यदि 25 है तो x यहाँ पर है, 25 के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। और हम सभी जानते हैं रूट 25 लिखा हुआ था, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से हटाते हैं और आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम पहले से सिंप्लीफाई कर लेंगे। भाई यहाँ पे लिखा हुआ 1250 + 1725, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले हम। तो 1250 + 1725 लिखा हुआ है, इनको एडिशन करना है। ये अभी ब्रैकेट वगैरह हटा दो, हमको तो पता है कि पहले इनको एडिशन ही करना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी आएगा नंबर, ठीक है, उसके बाद इसने बोला है 825 + 365 825 + 365 आ जाएगा। जो भी आएगा यहाँ से, जो भी आएगा, बीच में डिविजिबल का साइन दिखाई दे रहा है, बीच में डिविजिबल का साइन दिखाई दे रहा है, राइट। सो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं, 0 + 5 5 होता है जी, 5 + 2 7 होता है, 7 और 2 9 होता है, 1 + 1 2 होता है। क्या इतनी बात क्लियर है। उसके बाद 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कैरी हो जाएंगे 1, 6 + 2 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। तो हमारे पास में ये नंबर निकल के आ जाएगा। उसके अलावा लिखा हुआ है 2975 है, अपॉन में क्या है, 1190 है। उससे बड़ी बात 5 है, 0 यानी कटेगा तो सही एक बार तो। और उससे बड़ी बात कि ऑप्शन पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो यानी कि हमारे ऑप्शन जो देखने को मिल रहे हैं पॉइंट डेसिमल्स में देखने को मिल रहे हैं, तो यानी कि ये पूरा पूरा नंबर नहीं कटने वाला है। अब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो क्या करना होगा वो देखो और समझो। सबसे पहली चीज़ तो ये, नंबर को छोटा बनाओ। लास्ट में 5 है, लास्ट में क्या है, 0 है, तो उसको कट करते हैं अपन यहाँ से। तो 5 × 2 = 10 होता है, कैरी हो गए 1, 5 × 3 = 15 होता है, 19 में से 15 गए तो बच गए 4, 5 × 8 = 40 होता है, राइट। इधर से काटेंगे तो 5 × 5 = 25 होता है, 29 में से 25 गए तो बच गए 4, 5 × 9 = 45 होता है, 47 में से 45 गए तो बच गए 2, 5 × 5 = 25 होता है। तो देखा जाए तो असल में हमारे पास में 595 है और अपॉन में क्या है, 238 दे रखा है। अगर 238 दे रखा है तो ये इसका कि लगभग कितना गुना है, अगर ध्यान से देखा जाए तो 23 का डबल होता है, 23 × 2 कर दे तो मिलता है 46, ठीक है, लगभग 2 गुना है। और हमारे पास में 2 से स्टार्ट होने वाले एक ऑप्शन देखो कितनी खूबसूरती से इसने क्वेश्चन को डिजाइन किया है कि 2 से स्टार्ट होने वाले 3 क्वेश्चन रख दिए हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 23 × 2 = 46 होता है, लेकिन कभी भी 23 3 × 69 जो होता है, और हमारे ऑप्शन में 3 से 1 भी नहीं दे रखा, देख पा रहे हो आप। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 2 से स्टार्ट होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपन। अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली वही तरीका, भाई देखो, जब थोड़ा सा आपको लगे कि यार ये पता नहीं सॉल्व होगा नहीं होगा या क्या आंसर आएगा, तो अपना वही जो अपन ने स्कूल में सीखा था, जो अपन ने बचपन में सीखा था, वही अप्रोच लगा दीजिए। 23 2 जा होता 46, तो यानी कि लगभग 2 गुना है। तो हमने 238 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना मिल जाएगा, 2 8 × 16, 2 3 × 6 और 1 7, 2 2 × 4,
476, यानी 2 पर जाएगा और कितना आएगा 476। लेस करते हैं, 15 में से 6 गए, 9 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से कैरी कर लिया था तो यहाँ कितने बच गए 8 बच गए, 8 में से 7 गया 1 आ गया, राइट। और 5 में से 4 का 1 आ जाएगा। अब देखो 238 नंबर जो है उससे छोटा है 119, यानी कि पॉइंट लगेगा। अब 2 पॉइंट तो सारे ही हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी में भी पॉइंट है, ऑप्शन नंबर डी में भी पॉइंट है, ऑप्शन नंबर ई में भी क्या है पॉइंट है। सो यहाँ पर पॉइंट लगाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब उसके बाद 23 5 होता है 115 होता है, तो 5 टाइम्स अगर हम करके देखें 238 को, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 238 लिखा हुआ है, यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 5 8 40 होता है, कैरी हो जाएंगे 4, 5 3 15, 15 प्लस 4 होता है 19 को कैरी हो जाएंगे 1, 5 2 10 और 1 11। तो भाई साहब पूरा पूरा कट रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है 2.5 टाइम्स। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो नंबर था 2975 अपॉन 1190, ये प्रॉपर नंबर कट रहा है आपके किससे 2.5 टाइम्स से। तो सॉल्व करने पर आपको जो आंसर मिलना चाहिए, द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी 2.5, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा, नहीं समझ में आया तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। नंबर 297 था, दोनों का मैंने सबसे पहले ऐड कर लिया था, दोनों का ऐड कर लिया था। जो नंबर आया था 2975, जो नंबर आया था हमारे पास में 2975, उसको डिवाइड करना था आपको 1190 से। किससे मल्टीप्लाई करना था 1190, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड बोलना था। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसी को सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है 2975 और 1190। तो एक बात तो श्योर है, इसका दुगुना 11 दूना 22 होता ना, 11 टू 22 होता है, और 11 3 33 हो जाएगा, तो यानी कि ज़्यादा हो जाएगा 3, तो 2 टाइम्स आएगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा भाई, 1190 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे दिमाग में जो आया वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। मेरे दिमाग में क्या आया 2 इंटू 0 0, 2 9 18, कैरी हो गए 1, 11 दूना 22 और 1 23, 2380 आएगा। अब 2380 आएगा 1190 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे, 2380। आप चाहो तो ये काटा पीसी ना करते हुए, ठीक है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब क्या बचा हमारे पास में, 5 का 5 बच गया, 17 में से 8 जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 7 और 2 9 बच जाएगा। उसके बाद में कैरी लिया था आपने तो 8 में से 3 गए 5 बच गया, 8 में से 3 लिया तो 5 बच गया। अब उसके बाद में 1190 तो बड़ा है जी, 595 क्या है छोटा है, पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगाने के बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो सीधी सी बात है 11 के टेबल से कनेक्ट करके देखो, 11 5 जा 55 हो रहा है, 11 6 जा 60 हो रहा है, यानी कि अगर मैं इसको 6 टाइम्स करूंगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए 5 टाइम्स करना चाहिए। सो यहाँ पर 1190 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना मिलेगा, 5 इंटू 0 0, 5 9 जा 45, 5 9 से कितना होता है 45 होता है जी, तो 5 लिख दिया मैंने, 4 ऊपर आ गए। 11 इंटू 5 55 होता है, 11 इंटू 5 55, 55 और 4 59 होता है, तो 5950। तो यहाँ पे भी हमने देखा 2.5 टाइम्स आ रहा है 5950। तो कहने का मतलब है कहीं कहीं पर हमको जरूरी नहीं कि पूरा पूरा मेथड अप्लाई करना पड़े, ठीक है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी बन जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े यहाँ से अपन, चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन, और यहाँ से पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ इमेज को, यहाँ से ये साफ हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर मूव ऑन करते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। थोड़ा 13 क्वेश्चन को ऊपर मैं लेके जाता हूँ, 13 को ऊपर हम लेकर आ चुके हैं, फाइन। और यहाँ से कुछ ही बचा हुआ रह गया था, इसको बैठा लिया, ठीक है। 13 जो क्वेश्चन है वो देखो लिखने की आवश्यकता नहीं, 625 तुम सभी को पता है, 625 किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है, डिविजिबल का साइन है मतलब अपॉन में आएगा, रूट 16 का मतलब क्या होता है 4, 16 किसका स्क्वायर है 4 का है, इनटू में क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, इक्वल टू में क्या है x परसेंट, परसेंट मतलब अपॉन में 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और सामने क्या लिखा हुआ है 300 लिखा हुआ है, राइट। सो इस केस में अगर देखा जाए तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू में क्या बच गया 3 इंटू एक्स, तो 3x बच गया। यहाँ अगर सॉल्व किया जाए तो 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, राइट। तो क्या लिखा हुआ है 25 इंटू 3 कर दो तो कितना आ जाएगा 75, अपॉन में क्या बच गया था 2 बच गया था। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 75 अपॉन 2 है, इज इक्वल टू में क्या है 3x है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम 1 मान सकते हो,
चाहो तो ठीक, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से नंबर कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 आगे गए तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, राइट। अब लिखा हुआ है 25/2, अब 25/2 लिखा हुआ है। अब 25 का हाफ क्या होता है, या तो आप सॉल्व करो, अगर आप समझदार हो तो 25 के आधे कितने होते हैं, 12.5 ही तो होते हैं। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में तो देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, लगाओ पॉइंट, आ जाएगा 0, 2 5 जा 10, 12.5 वुड बी द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपन। अच्छा जी, पूरा गायब कर दिया इन्होंने हमारे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 पर जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, इससे ज़्यादा इजी है, 1 मिनट का समय लो, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। पहले 14 नहीं करोगे, 15 कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइमर लगा दिया मैंने, 60 सेकेंड्स आपके पास। चलिए, तो यहाँ पे 16 सेकंड्स कंप्लीट हो गए, तो अपन आगे बढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ऊपर ले लेता हूँ। अब √81 लिखा हुआ है, तो √81 किसका स्क्वायर होता है, √81 स्क्वायर है किसका, 9 का है, ये 9 आ गया, इनटू 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का, आ गया 25, प्लस में क्या लिखा हुआ है, 1225 इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपके पास में, भाई इसको हम बोल सकते हैं एक्स की स्क्वायर है, माइनस का क्या है 150 है। अब मल्टीप्लाई कर लो, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, सॉल्व मल्टीप्लाई होगा, तो 25 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 225, प्लस में क्या रह गया 1225 है, तो इसको पहले ऐड कर लो, देन इक्वल टू के बाद क्या नंबर आएगा उसके ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पर आ गया, तो हम ऐड कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, 5 + 5 होता है 10, 0 आ गया, कैरी हो गया 1, 2 + 1 कितना होता है 3, 3 + 2 कितना होता है 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 12 + 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 14 मिल जाएगा, 1450। तो यहाँ से मिल गया 1450, और सामने जो लिखा हुआ है वो है इज इक्वल टू x² माइनस का 150 है। और आगे सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे। तो अब क्या होगा, ये 1450 जो है, और जो इक्वल टू के सिर्फ माइनस का 150 है, जब इक्वल टू के इस पार आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 150 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, x² रह जाएगा। दोनों को ऐड करो, 1450 में अगर 50 ऐड करोगे तो कितना होगा 1500, 1500 में 100 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1600, 1600 के सामने लिखा हुआ x², इसे ऐसे लिखिए या इधर इसे ऐसे लिखिए, बात तो एक ही है। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 1600। ये आप चाहो तो सीधी सी बात है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि यार x² इज इक्वल टू 1600 लिखा हुआ है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 40 का होता है ना, 16 किसका होता है, 4 का होता है, पीछे डबल जीरो तो सिंगल जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, 40 × 40 जब हम करते हैं, 40 × जब 40 करते हैं तो एक और एक 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो तो आनी आनी है, 4 4 से क्या होता है 16 होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर शुड बी 1600। तो 1600 बोले तो कहाँ एरर किया, x² यहाँ आ जाएगा। अच्छा सॉरी, ये तो मैं आपको समझा रहा था ना, मुझे लगा 1600 आंसर है, लेकिन आंसर हमारा 1600 थोड़ी, हाँ आंसर तुम्हारा क्या है 4040 है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 14 था उसको स्किप किया था, तो एक बार अपन उसको जाके देख लेते हैं। तो यहाँ से फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, सो दैट इट विल बी रिमूव, और यहाँ से हम इसको रफ कर लेते हैं, रफ कर लिया, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाके वीडियो को देख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर अब आ जाते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग 26 को मल्टीप्लाई करना 15 से, तो पहला स्टेप तुम्हारे लिए है, जो भी आएगा उसमें 310 ऐड कर देना। माइनस का 15 का स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि माइनस का 15 स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है तो 225, राइट। इक्वल टू में लिखा हुआ है 25%, परसेंटेज हटता है हमेशा तो नीचे 100 आ जाता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और आगे क्वेश्चन मार्क मतलब x लिखा हुआ है, राइट। तो पहले 15 × 26 करो, 15 × 26 जब हम करते तो हमको कितना मिलेगा, 15 × 26 करोगे तो आपको मिलेगा 15 6 90, 9 कैरी हो जाएंगे, 15 2 30, 30 + 9 39,
तो ये हो जाएगा 390। तो 390 तो ये हो गए और 310 ये हो गए, तो दोनों को ऐड करना है। अब ऐड कीजिए तो कितना मिलेगा, ये देखो ये 390, अगर ये 10 इसको मिल जाए तो ये 400 बन जाएंगे। ये 400 यदि हो गया तो 400 में 300 ऐड कर दो, 400 और 300 कितना होता है 700। अगर आप बिगनर लेवल पर हो तो भाई मेरे यहाँ पे आप 390 प्लस 310 भी कर सकते हो। देखो जीरो का जीरो आ गया, 9 और एक कितना होता है 10 होता है, कैरी होगा एक, 3 और 3 6 और एक 7, 700 भी आ गया, राइट। तो कुछ इस तरीके से भी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से, तो यहाँ से हमको 700 तो मिल चुका है। अब सामने टास्क क्या है, टास्क ये है बच्चे आपके सामने, इसको पहले हम यहाँ से हटा लेते हैं। लिखा हुआ है 700 है इज इक्वल टू, ये 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा जी। तो लिखा हुआ है ऊपर में x है, नीचे है 4, नीचे क्या है 4 है। अब यहां पर आपको सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन। अच्छा 700 में आपने 225 तो लेस ही नहीं किया, तो यहां पर पहले इसको लेस कर दो, 225 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 700 में से 200 गए तो 500, 500 में से 25 गए तो 475। चेक करते हैं एक बार, 10 में से 5 गए तो 5 आ रहा है, 9 में से 2 गए तो 7 आ रहा है, 6 में से 2 गए 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो अब कहानी क्या कहती है कि 475 इज इक्वल टू एक्स बाई 4 लिखा हुआ है। 4 से हम क्या करेंगे इसको, भाई इक्वल टू का साइन जब बीच में होता है इसका मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो तो एक्स आ जाएगा, उसके अलावा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, लगभग 1600 तो ये हो गया, और 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 300, ठीक है, ये हो जाएगा 1900। तो 1900 के ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी है। तो क्यों ना एक बार 475 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखिए अपने बेसिक तरीके से। 475 इंटू 4 गिवन है, ये होता है 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 28 प्लस 2 कितना होता है 30 होता है, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 कितना होता है 19 होता है, 1900 हो जाएगा, राइट। सो 1900 हमने सही आंसर निकाला था। तो यहाँ पे 13 14 15 भी हो गए आपके। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 16 देखने को मिल रहे हैं। तो क्यों ना पहले इनके ऊपर नजर डालें, 15 16, अच्छा 15 तो हो गया था हमारा, 16 देखना था, क्योंकि इस 15 का तो मुझे आंसर भी याद है, 40 आया था। क्यों ना एक बार देख लूँ मैं, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था 15 वाले में, हाँ 40 सही था। यहाँ पर अभी जो हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 16 देखना है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो बोल रहा है नजर डालिए एक बार। कहता है जी 512 प्लस रूट 676 प्लस 9/17 इंटू 4250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 53 का स्क्वायर। अच्छा 53 का स्क्वायर दिया है इसने, तो मैंने आपको एक अप्रोच बताया था, अगर आपको याद हो तो, या फिर मुझे नहीं लगता कि आप भूले हो गए अभी तक। तो दो तरीके हैं, 50 का स्क्वायर कितना होता है जी, भाई 50 का तो सबको याद ही होगा ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, पीछे बच गए डबल जीरो, राइट। उसके बाद 25 के बाद 26 आता है, 27 लिखना है, 28 लिखना है। उसके बाद 1 का स्क्वायर 0 1 होता है, 2 का स्क्वायर 0 4 होता है, 3 का स्क्वायर 0 9 आता है। तो सिंपल सी बात है, ये है 2809, ठीक है। आपको अगर विश्वास ना हो रहा हो तो 53 इंटू 53 भी कर सकते हो, देन यू विल गेट 2809, राइट। सो एक और अप्रोच है, एक और तरीका है, वो मैंने बताया था क्लास में, अगर आपने ध्यान से देखा और सुना हो तो। 53 का स्क्वायर निकालना ना मेरे भाई, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। दो पार्ट का मतलब क्या होता है, 5 को और 3 को। 5 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 25 होता है जी। 3 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 9 होता है। तो दो डिजिट में लिखते हैं इसको हमेशा, कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लिखा जाता, 0 9, ये बताया था मैंने आपको उसको। उसके बाद एक क्रॉस लगा दिया जाता है, देन उसके बाद 5 इंटू 3 इंटू 2, भाई 5 इंटू 3 इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 5 2 होता है 10, 10 3 होता है 30, 30 लिख दो नीचे। तो 9 का 9, 0 का 0, 5 और 3 8 होता है, 2 का 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2809 आ रहा है। सो मैनी मोर थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें जिससे आप डायरेक्टली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए अभी हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो आंसर है हमारा 2809 है, राइट। और काफ़ी सारी चीज़ें बताने को, लेकिन आपको काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, 512 प्लस 676, तो ये होता है आपका 26 का स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पर याद रखिएगा 25 का स्क्वायर 625 होता है और 26 का स्क्वायर 676 होता है। 676 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 26, राइट। सो यहाँ पर इन दोनों का अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, 6 और 2 कितना होता है जी 8 होता है। उसके बाद 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, 5 का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 538। तो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, दिस इज 538, यानी कि यहाँ से लेकर जब यहाँ तक सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने पे क्या आया, इट्स 538, राइट। इसको हटा दिया जाए, ठीक है।
उसके बाद 9/17 है और यहाँ पे लिखा 4250। देखो सबसे क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है, आंसर भले मेरा +21 आ जाए, -21 आ जाए, -31 आ जाए, -33, इससे डरने का नहीं। डरने का कब जब 21.75 आ जाए, जब 21.225 आ जाए, कुछ इस टाइप में ऑप्शन देखने को मिले तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि वो नंबर डायरेक्टली कट नहीं रहा है। अगर ये नंबर इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर कट तो रहा है। अब वो अलग बात है कि प्लस में है माइनस में है, राइट। तो चलो फिलहाल के लिए ये बात तो पूछी नहीं है, नंबर हमारा आंसर प्लस में आ रहा माइनस में आ रहा है वो देख लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से होगा। ऐसा मुझे क्यों लगा, क्योंकि यार 2 बार 21 को रिपीट कर रहा है। अब एग्जामिनर को पता है कि बच्चा गलती अगर करेगा तो या तो प्लस का 21 बनाने में या माइनस का 21 बनाने में गलती कर सकता है। और आगे है क्या वो तो अपन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, कोई अपने को अंतर्जामी तो है नहीं अपन कि अपने को पता चल जाए ऊपर से ही। बस लग रहा है कि अंदर से बोलते हैं ना वाइब्स आ रही है, तो वो वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो लिखा हुआ था आपके पास में 9/17। अगर तुम्हें 17 का टेबल याद आता है ना दोस्त, तो बहुत काम आसान हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 17 3 जा 51 होता है, तो ये कटेगा कितनी बार, 17 2 जा 34, राइट। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 17 2 जा 34 कट जाएगा। उसके बाद कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। 17 5 से कितना होता है, 85 होता है। 17 5 से कितना होता है, 85 होता है, पीछे बच गए 0। तो कुल मिलाकर के कहानी में ट्विस्ट ये है, ये 17 गया, ये पूरा गया। तो अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। तो 25 में 9 का, मैं हमेशा बोलता हूँ भैया जीवन में 15 और 25 का टेबल तो याद कर लेना, अगर मैथ अच्छी करनी है तो, ठीक है ना। एक चाहो तो 5 भी लगा लो, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाले नंबर है, 5 15 25, राइट। सो 25 इंटू 9 जब मैं करूंगा ना तो मुझे मिलता है 225। और फ्री में एक जीरो भी तो मिल रहा है, एक जीरो तो एक लगा लेंगे, दो होता है दो लगा लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 2250 है प्लस 538 है, दोनों को ऐड कर लीजिए एक बार। तो मैंने क्या करा, लिखा यहाँ पे 2250 अपने बचपन वाले तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि नया शॉर्ट ट्रिक अप्रोच सीखने से बेटर है। मैंने जिस चीज के ऊपर कम से कम 50 बार बचपन में प्रैक्टिस की थी, उससे मैं आंसर जल्दी निकाल सकता हूँ। समथिंग लाइक दैट, कुछ नंबर ऐसे रखेंगे। अगर मैं इसको ऐसे करता कि भाई 2200 प्लस 500 कितना होता है, 2200 और 500 करे तो 2700 होता है, तो लिख दिया 2700। उसके बाद में 50 और 30 कितना होता है, 80 होता है। उसके बाद में कितना बच गया, 8 बच गया। तो ये 8 लिखूंगा, फिर 8 लिखूंगा, फिर 7 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा। तो आंसर तो कुल मिला के वही आ रहा ना। तो कहानी का में ट्विस्ट जो है, क्रक्स जो निकल रहा है वो निकल रहा है कि यार नई अप्रोच सीखने से बेटर है कि हमारा पुराना वाला ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड वाला मेथड ही ज्यादा बढ़िया है कई जगह पे, राइट। तो ऐसा नहीं कि आपको हर बार ट्रिक 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 ही चाहिए आपको, आप चाहो तो अपने पुराने मेथड से भी आंसर निकाल सकते हो। सो कुल मिलाकर के कहानी में जो ट्विस्ट है वो ये है, 2788 दे रखा है जी यहाँ पे, ठीक है ना। 27, इसको मैं हटा करके नया कलर चूज कर लेता हूँ, सो दैट इट विल इजी फॉर अस। 2788 प्लस में क्या है, x है इज इक्वल टू 53 का स्क्वायर है, राइट। सो अब देखो कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमेशा याद रखना, ये बिग ब्रो बड़ा भाई, ये छोटा भाई यानी कि यंगर ब्रो, ठीक है। तो कभी भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा या कभी भी बड़े हो जाएंगे इनके, या फिर इनके कोई फंक्शन वगैरह शादी ब्याह होंगे, तो छोटा भाई हमेशा बड़े भाई के ढोक देगा, बड़ा वाला कभी भी छोटे भाई के ढोक नहीं देगा। तो एक बात समझ में, ये कहने का मतलब इसका सार क्या है, ए गुरुजी ये बिग ब्रो यंग ब्रो शादी ब्याह धोख वो क्या लेकर आ गए। तो भाई ट्विस्ट ये है, 2788 उधर जाएगा या 2809 इधर आएगा, ये बताना था मुझे। तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2809 है, तो 2809 इसको नहीं लाना है, इक्वल टू लिखा हुआ था 2788 है, और प्लस में क्या एक्स है, तो 27 है या 28 है, 28 भारी है ये नहीं उठेगा, इसका कद ज्यादा है यानी कि ये नंबर बड़ा है, तो इसको उठा के नहीं लेके आना, छोटे नंबर को लेके आओ। ये छोटा ढोक खाएगा बड़े की, छोटा जाएगा बड़े के पास, बड़ा नहीं जाएगा कभी भी। x इज इक्वल टू 2809 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2788, 2788 हो गया। तो 9 में से 8 गए 1, तो मेरा आंसर भी कहीं ना कहीं 1 दे रखा था, और एग्जामिनर भी स्मार्ट है कि 1 1 दे रहा। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेरे पास ABCD ऑप्शन मिले ना, तो मुझे पूरा सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं, 1 देख दूंगा ना, तो मैं सीधा कह दूंगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बिकॉज ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट हो गए ना। क्यों एलिमिनेट हो गए, कहाँ हो गए सर, 1 1 कॉमन तो आ रहा है, लेकिन मेरे भाई ये माइनस का साइन दिख रहा है आपको इधर पास में, ये पास में मेरा आंसर माइनस थोड़ी आ रहा है, छोटा नंबर उठ के वहां जा रहा है, ठीक है। तो 9 में से 8 गए 1 आ जाएगा, कैरी करेंगे अपन यहाँ से तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2 आ जाएगा, 10 में से 8 गए
2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 8 की जगह कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 में 7 का 0, 2 में से 2 का 0। तो मैंने आपको कहा भी था कहीं ना कहीं 21 को देख करके मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर भी सही है। और मैंने कहा भी था कि या तो प्लस का 21 आंसर होगा या माइनस का 21 मेरा आंसर होगा, यही तो कहा था मैंने, और कहीं ना कहीं मुझे उसी में से आंसर मिला। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती, ये सब कैसे सीखोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। कई जगह पर तो ऐसा होता है कि मतलब मुझे ये लिखने, आप क्वेश्चन ये लिखते हो ना, मुझे क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मुझे 53 को देख करके 53 का स्क्वायर जब लिखा हुआ दिखता है ना कि ऐसे कुछ ऐसा बना कर दे दिया, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक इमेज क्लिक हो जाती है, राइट। 676 तो चलो जो आपके दिमाग में इमेज क्लिक हो गई वही मेरे होती है। लाइक 676 क्या होता है, इट्स अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 26, समझ में आई बात। अब 512 और 26 है, तो मैं इसको ऐसे कभी नहीं लिखूंगा 512 प्लस 26, गए वो जमाने। इसको पढ़ो, 512 को पढ़ लो 500, और उसके बाद 676 यानी कि 26 जो है हमारे पास में, इसको पढ़ लो 500 प्लस 20, तो 520 मेरे दिमाग के किसी कोने में ये रहेगा। अब मेरे दिमाग में रहेगा यार मैंने 26 में से तो 20 ही लिया था, 6 बाकी है और 12 यहाँ पे बाकी है, ठीक है। 512 में से 500 ही तो लिया था, तो 12 प्लस 6 कितना होता है, 18 होता है। तो कितना हो जाएगा, 520 में 10 जोड़ूंगा तो 530, 530 प्लस 8 538, राइट। तो स्टार्टिंग में कुछ हमारे पास यही नंबर आया था। सो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो, 30 सेकेंड्स तक देखो कहानी क्या बन रही है। तो कई बार ऐसा मौका भी आएगा कि क्वेश्चन में हमको इतना जो है ब्लू पेन और रेड पेन चलाया आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, वो भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। मतलब क्वेश्चन को देखते आप बोल सकते हो यस ऑप्शन नंबर बी आंसर, यस ऑप्शन नंबर डी आंसर, जो भी आंसर हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन। सो 17 के पास चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है, एक बार इस पर नजर दौड़ाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। ये अपने पास में क्वेश्चन आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है, बॉडमास रूल अप्लाई कर दीजिए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही रिएक्ट मत करो, सबसे पहले आप जो स्टेप 1 पे सॉल्व होगा, स्टेप नंबर 1 पे इसको सॉल्व करना आपको, फिर जो भी आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। माइनस तो सबसे एंड की चीज है। उसके बाद यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर मतलब डिवाइड दे देना, जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो चौथा स्टेप ही हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले जो मैंने 1 लिखा उसको ध्यान से देखो। तो हर बार हमको ये नहीं करना कि 150/3 लिखने बैठ गए ना भाई ना। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इस पूरे को सॉल्व करने पे आ जाएगा 50, ठीक है। 3 5 जा 15 है, 15 है तो सिंगल जीरो ये आ गया। अब इनटू में क्या करना है, 15 करना है। ये मैं लिखूंगा नहीं, ये मेरे दिमाग में चलेगा कि यार 3 से 150 कितनी बार कटेगा, 50 टाइम्स। 50 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15 से तो जीरो का जीरो तो ऐसे ही रह जाएगा भाई, एक सिंगल जीरो सिंगल जीरो। 15 5 जा 75, वही वाली कहानी। 5 15 और 25, आगे क्या बोलने वाला हूँ आपको अच्छे से पता है, याद होना चाहिए टेबल, ठीक। अब 750 आ गया इस पूरे को सिंप्लीफाई करने से, इस पूरे को सिंप्लीफाई करने से क्या आ गया जी, 750 आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 225 है। अब ये नंबर कटेगा नहीं कटेगा, तो देखो इसकी खासियत है, यूनिट डिजिट जब आपको पढ़ाऊंगा मैं नंबर सिस्टम, तो उसके अंदर देखो 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा कैसे पता चलेगा। अब देखो 5 + 2 करो, 5 + 2 7, 7 + 2 9, यानी कि ये नंबर 9 का मल्टीपल है, यानी कि परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। सो आई कैन से 9 2 जा 18 बच गए 4, 9 5 जा 45 बच गए 25, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है, ये सॉल्व होने के बाद स्टेप नंबर 4 क्या था, 12 से मल्टीप्लाई कर दें जो भी आ जाए, राइट। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आ जाएगा, जिस जो यूटिलाइज होगा उनका काम खत्म है, उनको हटा दो यहाँ से, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं अपन। अब इसके बाद में आपको करना था 12 से मल्टीप्लाई। 12 का टेबल तो मुझे लगता है कि सबको आता होगा, अगर नहीं आता मेरे भाई तो याद कर लीजिए। 12 5 जा 60 हो गया, अरे ये 6 यहाँ पे कैसे आ गया भैया, 6 आएगा इधर। 12 5 जा 60, 12 दूना 24, 24 और 6 कितना होता है 30 होता है, राइट। और बीच में जो साइन दे रखा है यहाँ पे ना, वो कौन सा दे रखा था, माइनस का साइन दे रखा था। देन आई कैन से 750 में से 300 को यदि मैं लेस करूंगा, तो देखो 700 में से 300 गए तो 400 बचेंगे, 50 हमारे पास बोनस में, तो यानी कि ये बच जाएगा 450। और तुमको विश्वास ना हो रहा ना तो तुम चेक करके देख लो 750 में से गुरुजी ने सही घटाया कि नहीं घटाया। 0 का 0, 5 का 5, 7 में 3 का 4, तो कितना आ रहा है 485 तो आ रहा है। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, खत्म कहानी। और कुल मिलाकर के कहानी में जो ट्विस्ट है वो ये है कि इस पूरे को इक्वल टू की ये वाली साइड को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये पूरा सिंप्लीफाई करने पे कितना आया जी 450 आ गया। आगे बढ़ते लिखा हुआ 900%, परसेंटेज ऊपर से हटता तो नीचे क्या आता 100 आ जाता है।
ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ तो एक्स आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गए, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गए। अब 9 की टेबल से कट रहा है, 9 5 ज़ा 45 होता, जीरो का जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 50। क्या 50 मेरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। गुरुजी ये क्या करा आपने, डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर दिया? तो देखो मेरे भाई यहाँ मैं तुमको फिर से बताता हूँ, हमेशा याद रखना, अगर यहाँ 50 होता, 50 नहीं होके मैं ऐसे बोलता हूँ केवल 5 होता या कुछ होता, तो ऊपर नीचे से तो कटते नंबर, ये तो आपको पता ही है। लेकिन मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर और ये नंबर, ऊपर के नंबर ऊपर से कटते हैं और नीचे के नंबर भी नीचे से क्या होते हैं, कटते हैं। लेकिन जब इक्वल टू को तो याद रखिएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। अगर मैं ऐसे कहता कि यहाँ पर 5x होता तो क्या होता, तो सीधी सी बात है, इक्वल टू लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 450 किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से होगा। अब इक्वल टू है या अपॉन लिखो, बात है कि 900 इंटू 5x है, तो 900 इंटू क्या हो जाता, 5x है, तो x लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या x आप यहाँ लिखो हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाते आप, 9 5 ज़ा 45 करते, ठीक है ना। उसके बाद 9 5 ज़ा क्या करते, 45 कर देते हैं। इसमें अपन ने सही लिखा ना सब चीज़ें 450 इंटू 100 सही लिखा था, 9, अच्छा 950, 900 इंटू 5x, तो ये अपन ने मन से लिखा था, तो ये तो था ही नहीं यहाँ पे, ये तो समझाने के पर्पज से मैं आपको बताता कि नीचे के नंबर नीचे से, ऊपर के नंबर ऊपर से कट जाते हैं। तो फिलहाल के लिए ये कोई 5 नहीं है यहाँ पे, ये वाला 5 कोई नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा पूरा कटने के बाद 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 5 ज़ा 45 और जीरो आ गया था, तो यहाँ पे सही आंसर जो था ऑप्शन नंबर डी था। तो कहने का मतलब है, याद रखिएगा ये जो हमारे पास में नंबर आते हैं ये आपस में कट सकते हैं, लेकिन इक्वल टू जब आ जाए ना, तो उस केस में ये भी इस तरह करते, ये तो आपको पता ही था, बचपन से सीखते हुए आए हो। लेकिन आप याद ये रखोगे कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से कट सकता है यहाँ से यहाँ, और नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कट सकता है यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। लेकिन इक्वल टू है तो याद रखना, ऐसे ऐसे मत काट देना, ऐसे ऐसे तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ये क्या बना रहा है, क्रॉस बना रहा है, और क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई को, ठीक है। चलो तो ये वाली चीज़ भी हो गई यहाँ से, और आगे बढ़ते हैं अपन। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो बता दीजिएगा, अगर सेशन में कुछ भी कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगले वाले वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे आपके लिए। और लग रहा है कि नहीं यार सर सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो इसी को कंटिन्यू रख लेंगे हम। अब कहानी में ट्विस्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 सामने आप देख रहे हो, तो क्वेश्चन को 10 सेकंड तो ऑब्जर्व करो, लिखा हुआ 40% ऑफ 1125 प्लस 2286 अपॉन 6 दे रखा है, इक्वल टू में क्या है 33 1/3% ऑफ 1110 दे रखा है। और सबसे अच्छी और खूबसूरत बात पता है क्या है, 90% स्टूडेंट एग्जाम के अंदर क्या करता है, क्वेश्चन को देखता और छोड़ता है। अरे भैया ऑप्शन को तो देखो, कहीं भी पॉइंट वॉइंट नहीं है, 1900 क्वेश्चन बड़ा रिस्की लग रहा है, लेकिन यहाँ कहीं कुछ पॉइंट है, यानी कि कुछ भी आप सॉल्व कर लो, सब कुछ काट पीट के पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा, किसी भी तरह की पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन कुछ नहीं देखने को मिलेगा। चलो कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है 40%, तो 40/100, ऑफ का मतलब है इनटू, लिखा हुआ है 1125 प्लस 2286/6 लिखा हुआ है, नहीं 3 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ 6 लिखा हुआ है, बराबर में 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को याद होगा 1/3 होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1110 लिखा हुआ है। अभी नंबर इजीली कट जाएगा क्योंकि नंबर 3 का मल्टीपल है, कैसे 1 + 1 + 1 करोगे तो 3 मिलेगा, एंड 3 इज द मल्टीपल ऑफ 1110, राइट। सो सॉल्व करते एक बार देखते हैं क्या ये बात सही है, क्या ये बात इतनी आसान है जितना सर बता रहे हैं। तो 3 1 जा 3 है जी, 3 3 जा 9 होता है, 2 बच गए, 3 7 जा 21 होता है, पीछे बच गया 0, बिल्कुल सही जवाब। तो 370 आपने निकाल लिया था यहाँ पे। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 20 का टेबल या 2 का टेबल अगर आता हो तो बहुत ही शानदार बात है, 2 2 जा 4 होता है, 2 5 जा 10 होता है, राइट। नीचे बच गया 5, ऊपर बच गया 1125, तो लास्ट में क्या दिख रहा है 5 5 दिखाई दे रहे हैं, अगर लास्ट में 5 5 दिखाई दे रहे हैं तो नंबर इजीली कट सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, बच गए 2, 5 5 जा 25, ठीक है। क्या करा 5 2 जा 10, आगे बच गया 1 तो बच गया, बन गया था 12, 5 2 जा 10, बच गए 2 तो 5 5 जा 25। अब लिखा हुआ है 225 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 225 को 2 से मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। तो एक बात बताओ, 225 को मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा, अगर मैं आपसे बोलूं बिना पेन चलाए तो मेरे दिमाग में किसी कोने में आएगा 225 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, 200 + 25, 200 + 25, तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 आएगा,
25 को 2 से डबल करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 आएगा। 400 प्लस 50 कितना होता है? 450 होता है। तो मेरे दिमाग में किसी कोने में 450 की एक इमेज आ जाएगी इन नंबर को देखते ही। हाँ, बाकी तुम्हारी मर्जी कि 225 इंटू 2 करके तुम जो मर्जी करो, देन यू विल आल्सो गेट 2450, राइट। सो नो इशू एट ऑल। आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से, तो यहाँ से तो फिलहाल के लिए मिल गया हमको 450। उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे तो 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा, कई बार ये कंफ्यूजन रहता है, 2286। तो देखो यहाँ पे नंबर सिस्टम की एक ट्रिक है, नंबर सिस्टम एक चैप्टर होता है अरिथमेटिक के अंदर, पढ़ोगे जब समझ में आएगा काफ़ी चीज़ें। ये नंबर डिविजिबल होगा नहीं होगा या पॉइंट में आगे कैसे पता चलेगा, जब भी 6 से आ जाए तो 369 की अप्रोच ट्रिक होती है कि इनकी जो यूनिट डिजिट है ना, इन सबका एडिशन कर लो, क्या हो जाएगा? 6 और 2 8 होता है, 8 और 8 16 होता है, 16 और 2 18 होता है, और 18 क्या होता है? 6 का मल्टीपल होता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि नंबर पूरा पूरा और आराम से कटेगा। तो नंबर को एक बार कट करके देखो, 6 3 जा 18 होता है जी, ठीक है, बच गए कितने? 4। 6 8 जा 48 होता है, और 6 1 जा 6 होता है, ठीक है ना। तो यानी पूरा पूरा कटने के बाद क्या आ गया? 381। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये पूरा नंबर सॉल्व करने पर हमें मिला था 450। ये पूरा नंबर सॉल्व करने पर हमको जो मिला था वो मिला था कितना? 381, राइट, 381। उसके बाद इक्वल टू का साइन था, और ये हमने जब सॉल्व किया था तो हमें कितना मिल गया था? धारा 370, हाँ ऐसा कुछ नंबर मिला था, प्लस में क्वेश्चन मार्क, तो हम उसको एक्स रखते हैं। तो देखो जी, यहाँ पर चीज़ें कितनी आसान है, चाहो तो 300 से 300 भी उड़ा सकते हो। 81 से 70 उड़ाओगे तो 11 ही बच जाएंगे। 11 यदि हम जोड़ दे 450, मैं 11 जोड़ दूँ 461। अरे दिख भी रहा आंसर, यानी बिना पेन चलाए आंसर आ रहा है यार, अगला स्टेप तो लिखना भी नहीं पड़ रहा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम बिगनर लेवल पर हो तो तुम्हें प्रैक्टिस और ट्राई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, एज अ बिगनर होता, तो मैं क्या कर रहा होता? 450, और करना भी यही चाहिए जब तक 50 100 200 क्वेश्चन सॉल्व ना कर लो, ठीक है। तो और हमने तो क्या 1000 क्या 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो आज एक प्रैक्टिस एक मुकाम पर पहुंच गए, तो चीज़ों को देखते हमको ऑब्जर्वेशन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको भी कहीं ना कहीं कम से कम 100 200 500 क्वेश्चन तो करने चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, राइट। 1 + 0 1 होता है, 8 + 5 13 होता है, ऊपर जाए तो 4 3 7 और 1 8, 831 हो जाएगा। यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करने पे हमको जो मिला वो था हमारे पास में 831, राइट। तो ये 831 आ गया। अब आपको अच्छे से पता है ये 370 है, प्लस का x है, वही वाली बात है, बड़ा और छोटा कौन है? देखो छोटा हमेशा बड़े के पास घूमता फिरता रहेगा। तो यहाँ पे 831 लिखा हुआ है, 370 को इधर ले आओ, इधर जब मैं लेके आएगा तो 1 में से 0 गए 1 आ जाएगा, 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 और 3 6 बच जाएगा। उधार भी तो लिया था, बच गए 7, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 3 गए 4, तो हमारा आ रहा आंसर 416। क्या ऑप्शन में कहीं है? हाँ जी बिल्कुल है, 461 आ रहा है, 461 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलें। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इजी है, और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन वापस देखना नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर भी ना समझ में आए तो वापस से वीडियो को पीछे ले जाओ, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिवर्स जो भी आप करते हो कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो अपन सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए, देन 20 क्वेश्चन करके ये वीडियो कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी जाती जा रही है वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 19 में जो आपको बोला जा रहा है, जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है, आज मैंने उनका क्लास लिया था। सो दे पीपल आर सेइंग सर 1 से लेकर 10 हो गए, 11 से 20 में दिक्कत आ रही है, लास्ट तक जब हम पहुंच रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाते हैं कि अब क्या करना है। सो देखो यार, टेंशन लेने का नहीं, मस्त रहने का, स्वस्थ रहने का, चीज़ें काफ़ी आसान है, पहली बार कभी भी करोगे तो डिफ़िकल्ट या ऐसा लगता है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले ये सॉल्व होगा, ये तो इसको देखते हैं आपके दिमाग में क्या इमेज क्लिक हो रही है, क्या इमेज क्लिक हो रही है? भाई 16 का स्क्वायर होता है ना, ये 16 है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, 100 + 16 116 होता है। तो मतलब कुछ चीज़ें देखते ही क्लिक हो पा रही है। सो सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 है, अपॉन में 2.5 है, नीचे पॉइंट जब हटता है तो ऊपर क्या जाता है? 0 जाता है, क्योंकि पॉइंट जो था ना एक डिजिट के पहले था, अगर यही पॉइंट 2 डिजिट के पहले होता ना तो ऊपर क्या जाता? ऊपर जाता आपका 2 0। चलो सॉल्व करते हैं। तो 25 का टेबल मैंने कहा था ना, जीवन में 5 15 और 25 का पहाड़ा तो याद कर लेना। ये पता नहीं बार बार रिपीट होते हैं, और मेरे को भी मतलब ये देखते आपको बार बार समझाने का, सिखाने का, बोलने का मन करते कि यार याद कर लेना। 25 से सीधा ही कट रहा है कितनी बार? 150 बार। 25 पंजे 125, 25 सिंह 150 होता है, 150 हो गया। इस पूरे को सॉल्व करने पे 150 आ गया जी,
ठीक है, अब करना प्लस। अब 133 है, 150 और 100 करोगे तो कितना आएगा, 250, 250 और 30 जोड़ोगे तो 280, 280 में 3 जोड़ोगे 283। तो यानी कि ये पूरा सॉल्व करने पर 283 आएगा। क्या लिखा बोला मैंने, 283। ना विश्वास हो तो चेक कर लो जी। 150 में 133 ऐड कर लेंगे पहले, 3 का 3, 5 4 3 8, 1 और 1 2, ये आ गया। राइट। अब इसमें से हमको कितना निकालना है, 157 निकालना है। कितना निकालना है, 157 निकालना। अगर मैं आपकी जगह होता तो पता क्या कर रहा होता, ये मैं 150 देख लिया मैंने, 133 और 157 मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, तो 100 से तो 100 ये उड़ जाते हैं भाई। 133 को मैं कैसे बोल सकता हूँ, 100 प्लस 33 बोल सकता हूँ। 157 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 100 प्लस 57 बोल सकता हूँ। तो 100 से 100 तो ये चले गए। 57 में से 33 को निकाल दीजिएगा, 57 में 33 को निकाल देंगे तो कितना आएगा भाई, एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस माइनस तो होना ही है। 7 में 3 गए 4 हो जाएगा, 5 में 3 गए 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 157 हमारा बड़ा नंबर था, और बड़ा नंबर माइनस का है, तो माइनस का 24 है। अब माइनस का 24 है तो आगे प्लस का भी तो 150 बैठा है, बोलता है भैया टेंशन मत लो, पर बैठे हैं। 150 में से अगर 24 गए तो कितना बचेगा, मैं कहता हूँ 150 में से 24 नहीं, 150 में से 25 गए। 150 में से अगर 25 गए तो कितना बचेगा, 125 बचेगा। 125 में अगर हम एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ना विश्वास हो तो चेक करो। 10 में से 4 गए तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 10 में से 4 गए तो 6 आ जाएगा। कितना बच गया, 14 बच गया। 14 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या सही लिखा था, 126। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहां तक जब सॉल्व कर लेते हैं तो पूरा जो आंसर घूम फिर के काट पीट कर आता है वो आता है 126। तो इस पूरे को हटा लेते हैं एक बार, इस पूरे को हटाया हमने, तो यहां से हमको 126 मिल चुका है। वो मैं एक बार लिख देता हूं। तो आपने यहां तक लिखा 126, आगे लिखा हुआ था 256 मतलब 16 प्लस 10 का स्कोर होता है 100 इज इक्वल टू 1176 अपॉन में क्या एक्स है, 1176 अपॉन क्या है एक्स है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जी, देखो 126 को 126 में बढ़ गया, 100 प्लस 26 पकड़ो, और 100 प्लस 26 में से 100 प्लस 100 कितना होता है, 200 होता है। 200 तो साइड में आ गया, 26 प्लस 16 कर लो। 26 और 10 कितना होता है भाई, 16 को मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ, मेरा मेरा माइंड जो रीड कर रहा है 10 प्लस 6, 26 और 10 होता है 36, 36 प्लस 6 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 42, 42 निकल कर आ गया। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 242, 242 आ रहा है। राइट। अब इस वाले केस में अगर देखा जाए तो पूरा सॉल्व करने पे 242 आया, यानी कि यहाँ तक इक्वल टू से पहले तक की वैल्यू। ये पूरा जब मैंने सॉल्व किया था तो मुझे मिला था 126। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमने सॉल्व किया था तो हमको मिला था 126, 256 मिला था, 16 मिला था, 10 का इसका मतलब 100 मिल गया था। अगर आपने इसको ऐड किया होगा, मतलब जैसे हम बचपन में करते थे वैसे भी किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 प्लस 6 होता है 12, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो गया था, 1 और 1 2, 242 लिखा था क्या मैंने, हाँ बिल्कुल 242 लिखा था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो ट्विस्ट है कहानी में वो क्या है, 242 इज इक्वल टू 1176 अपॉन इज वॉट, यानी कि नीचे क्या आएगा। तो मैंने कहा था ऊपर के नंबर ऊपर से कट सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे इवन नंबर है, इधर भी इवन नंबर, तो नंबर कटेगा, 2 से काट लीजिए। ठीक है, और अगर हम इसको काटे 2 से तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, राइट। 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 8 ज़ा 16 होता है, 1 आ गया था, 2 8 ज़ा 16 होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद में अगर नंबर को काटा जाए तो अब किससे कटेगा, अब किससे कटेगा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा नंबर किससे कटेगा। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये परफेक्ट नंबर नहीं कटेगा, पॉइंट में जा रहा है, मुझे ऐसा वाइब्स आ रही है। चलो वाइब्स का तो क्या है देखते हैं। 588 है, 588 है, लिखा हुआ है 121 है। अब देखो 121 को अगर मैं 120 रीड कर लूँ, या 121 में से केवल अगर मैं 12 को देखूँ तो 12 का टेबल मुझे आता है 12 5 जो 60, तो 5 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा यार। तो यहाँ पर 12 5 जो 60 होता है, 600 हो जाएगा, और 600 के बाद अगर हम इसको सॉल्व करें, अच्छा अच्छा 121 दे दिया, इज इक्वल टू क्या देख रहा है, 588, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 588। तो ऑप्शन में इस तरह क्यों दिखा रहा है ये, तो ये तो लगभग 12 4 जा 48 के आसपास आना चाहिए आंसर। 12 4 जा 48 दे ही नहीं रखा, तो इसमें क्या मिस्टेक हो गया हमसे, समथिंग इज एरर। 1176 दे रखा है, अपॉन में एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे हमने किसको किससे काटा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया था, चलो एक बार वापस से देख लेते हैं फटाफट शॉर्ट में क्विक वे से।
चलो अब मैं अपने हिसाब से आ गया, मैं अपनी पर आ गया, फटाफट से इसको देखते हैं कि भैया कहाँ गलती कर दी हो। लिखा हुआ है 2.5 था, अपॉन में 15 है, प्लस का 133 था, तो मैंने क्या करा 15 से काटा इसको, 15 से काटा तो ये जीरो आ गया था, 15 वन ज़ा 15 होता है, 10 आगे चलेगा। अच्छा 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 अच्छा, या हम इसको 25 मान बैठे थे, इसको हम क्या मान बैठे थे, 25 मान बैठे थे। अच्छा, अब समझ में आ गई कहानी कहाँ गड़बड़ थी। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या सर बोले जा रहे बोले जा रहे हो, सुन भी लो, ये 15 नहीं है, 25 नहीं 15 है। तो कोई बात नहीं दोस्त, अब कहानी क्लियर हो गई है। तो पॉइंट जब हटेगा तो नीचे जीरो आ जाएगा, 25 बन जाए 25 होता है, 25 सिक्स क्या होता है 150 होता है, राइट। या कुछ गलत लिखा गया? लगातार बोलते बोलते दिमाग या मशीन गर्म हो गई क्या? 15/2.5 था, पॉइंट हटेगा तो जीरो, हाँ ये सही है, सॉरी। 25 सिक्स 150 होता है, प्लस का 133 होता है, अब समझ में आएगी गलती कहाँ हो गई थी। और माइनस का 157 होता है, माइनस का 157 होता है, प्लस का 16 होता है, प्लस का 100 होता है। ये छोटा सा नंबर था बेचारा, क्या इतनी बड़ी बात बता करके इसको इतना बड़ा बना दिया, राई का पहाड़। ठीक है, 133 प्लस 6, 133 प्लस 6 होता है यहाँ पे 139, 133 प्लस 6 क्या होता है 139 होता है। माइनस का क्या है हमारे पास 157 है, प्लस का क्या है 100 प्लस 16 कितना होता है 116 होता है। प्लस प्लस के नंबर ऐड कर लो तो 139 प्लस 116 आ गया। तो सॉल्व करने पे आएगा 9 और 6 15 हो जाएगा, 3 एक 4 और एक 5, एक और एक 2, 255 हो जाएंगे। माइनस का क्या 157 है, माइनस का क्या है 157 है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 में से 7 गए 8 हो जाएगा, 4 4 मतलब 14, 14 में से 4 गए 10, 10 में से 1 गए 9, 98 आ जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर 98 मिल चुका मुझे। अब 98 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1176 दे रखा है, अपॉन में नेक्स्ट इज वॉट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से सॉल्व करने पे 2 4 ज़ा 8, 1 आगे आएगा तो 2 9 ज़ा 18, और 2 5 ज़ा 10 है, 2 8 ज़ा 16 है, 2 8 ज़ा 16 है, राइट। सो अब लिखा हुआ है 49588, तो तो ये नंबर इजीली कट रहा है हमारे किससे 7 से। देखो मेरे पास नंबर जो बचा है 49 इज इक्वल टू 5888 है, अपॉन में क्या एक्स है। 7 7 जा 49 होते जी, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, आगे गए 2, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। तो अब सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7 आएगा, 1 कैरी हो जाए, 7 2 जा 14 आएगा। 12 ऑप्शन दिख रहा है क्या देखो कहीं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल 12 आंसर हो जाएगा। क्या करा था हमने, क्या करा था हमने, इस पूरे को पहले प्लस माइनस कर लिया, पूरे को हमने क्या कर लिया प्लस माइनस कर लिया था। प्लस माइनस कर लेने के बाद में आप देखोगे तो मेरे पास में जो नंबर्स आ गए थे काट पीट करके, वो आ गया था 98, वो क्या आ गया था 98 आ गया था। इक्वल टू में क्या था 1176 था, 1176 था, अपॉन में क्या एक्स है। सॉल्व करने में मुझे क्या मिला था, तो जैसा कि मुझे पता चला आगे जा करके 7 से नंबर कट रहा था, तो 7 से भी काट सकते हैं, 14 से भी काट सकते हैं, 7 का मल्टीपल जो जो होगा उससे कटेगा, तो 7 से उड़ा दो चलो। 7 1 जा 7, 2 आगे गए तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो 7 1 जा 7, 4 आगे गए 7, 7 जा 14 तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो 7 6 जा 42 है ना। तो 7 में से 2 गए 5, ये हो जाएगा 56, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, 2 बच गए तो 14 2 जा 28, यानी कि 12 हमारा सही आंसर है। 12 एंड 12 विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई विल बी द आंसर। फाइन। सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2020 देख लेंगे यहाँ से हम। तो इसको हम ऐसे रफ कर देते हैं, काफ़ी समय लग गया इस क्वेश्चन को देखने में, सीखने सिखाने बताने में। चलिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। कई बार हमसे भी होता है कि वैल्यू होती क्या पढ़ने में या क्या आ जाती है, अगर पढ़ सही रहे तो कई बार लिखने में गलत आ जाती है, होता है। सो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है 2500, 2500 में 170 ऐड कर दो, 2500 और 100 कितना होता है भाई 2600 होता है, 2600 में 70 ऐड कर दो तो 2670 होता है, तो दिक्कत नहीं है। 4900 होता है, 70 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है जी 49 होता है ना, तो ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर, खत्म कहानी। यानी कि पहले बोल रहा है ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा 2500 के पहले ब्रैकेट ओपन है, 1400 के बाद ब्रैकेट क्लोज है, तो 2670 में 70 गए तो कितना बचेगा 2600 ही तो बचेगा भाई, 70 में 70 गए तो, ठीक है। उसके बाद में और आगे बढ़ते लिखा हुआ है अपॉन में 25, डिविजिबल का साइन देकर के 25 दे रहा है आपको, डिविजिबल का साइन देके 25 दे रहा है हमें, तो प्लस का एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 140 पूरी तो होता है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से 25 एकम 25, 25 एकम 25 हमने जब लगाया तो हमको आगे मिला एक ही, उसके बाद जब 1 लगाया
तो सीधे सी बात है 10 में डिवाइड नहीं किया, जीरो आएगा। यहाँ पे पता है स्टूडेंट क्या करता है गलती, 25 वन जा 25 लगाता है, बोलता है 1 बच गया, सीधा वो 14 लिख देता है, 14 लिख देता है। अरे 14 मत लिखना दादा, 104 लिखना। क्यों? 25 वन जा 25, 1 बचा। अब 25 का जब हम डिवाइड देंगे 10 में, तो 10 में तो कभी जाएगा नहीं, 10 तो छोटा नंबर है 25 से। सो आंसर शुड बी 104। क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन 99% लोगों को मैंने यहाँ पे मात खाते हुए देखा है। ठीक है, सो 104 यहाँ पर आ गया जी, राइट। 104 यहाँ पर आ गया। अब है क्या हमारे पास सामने, देखो अब चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सॉल्व करना, पेन चलाना, जितना पेन चलाओगे उतना दिमाग कम चलेगा, पेन कम से कम चलाओ। यार एक बात बताओ ना, ये 104 है, 4 इसमें से कम कर दो, 144 में से 4 कम कर दो, तो बचा क्या, तो बचा क्या, यहाँ बच जाएगा 100। भाई 104 में से 4 कम कर दिए, इधर से भी 4 कम कर दिए, प्लस का एक्स है, कितना बच गया, 140 बच गया ना, 144 में से 4 कम किया दो। अब 140 में से 100 उड़ा दोगे तो क्या बचेगा, 140 में से 100 उड़ा दोगे तो क्या बचेगा, 40 ही तो बचेगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर। तो मेरे मतलब दिमाग में ये चीजें आ रही थी जो मैंने आपको बताया कि लिखने की आवश्यकता, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सो ये अप्रोच होता है कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन को बिना पेन चलाए अपने दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। कि दिमाग चलेगा लेकिन पेन ना चले वो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन पेन चले और दिमाग ना चले वो को मतलब नहीं है, राइट। तो चलिए आज की सीरीज अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो मेरे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था, मैसेज आया था कि सर आज हमारा फर्स्ट डे था, क्लास हमने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 7 जो भी थे किए, लेकिन जैसे हमने आगे सॉल्व किए 20 तक बिल्कुल नहीं बन रहे थे, क्वेश्चन बने ही नहीं। और मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट का जो दिमाग है ना, जहाँ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जहाँ क्वेश्चन अटकता जाता है, वहीं पर उनकी किताबें बंद हो जाती हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को बिल्कुल भी डिमोटिवेट डिमोलाइज नहीं होने दूंगा। तो हमारे लिए मैंने बैठ के अलग से आधे पौन घंटे की जो भी वीडियो थी, तो जैसे ही टाइम मिला तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प होगी। तो कहाँ पर आप अटके थे, कहाँ वो बात थी, कहाँ वो स्पीड ब्रेकर है जिस वजह से आपको फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार आंसर ही नहीं आ रहा, आप सर मिलेंगे तभी पूछेंगे, आज तो यहीं बंद कर दो, ऐसा नहीं करना भाई। आगे बढ़ते जाओ, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे कोई और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहो, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन मैंने खुद ने कराए आपको, ये तुम्हारा होमवर्क क्या है, यही क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू करेंगे फिर अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।